तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? जो हिम्मत तुम दिखाने जा रहे हो ना लांबा, उसके लिए तुम्हें चेतावनी देने आया हूं। अरे क्यों अपने बच्चे की जान खतरे में डाल रहे हो? हमारे खेल से अपने बच्चे को दूर रखो लांबा। भूल रहे हो जोरावर, इस खेल की शुरुआत तुमने मेरे बच्चे को किडनैप करके ही शुरू की थी, और अब मेरे बच्चे की गवाही इस खेल का अंत करेगी। वरना मेरे 4 करोड़ रुपया वापस कर दो, मैं भूल जाऊंगा, मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। वो रुपया तुम भूल जाओ लांबा। मैं जानता हूं कि वो रुपया तुम वापस नहीं कर सकते हो, लेकिन मेरे बच्चे की गवाही तुम्हें और समीर दोनों को सलाखों के पीछे जरूर पहुंचा देगी। कम से कम मेरे आत्मा को तो शांति मिलेगी, और समीर, उसे तो सजा मिलनी ही चाहिए। 8-10 साल की सजा से क्या होगा लांबा? ये सोचो उसके बाद क्या होगा। जो होगा सो देखा जाएगा। नहीं देखा जाएगा लांबा। अपनी बेटी की मौत का नजारा तुमसे नहीं देखा जाएगा। जोरावर, एक तरफ कानून का साथ देते हो, दूसरी तरफ कानून को अपने हाथ में लेते हो। इससे पहले कि मेरे हाथ खून से रंग जाएं, निकल जाओ यहां से। जा रहा हूं मैं, लेकिन ये ना समझी जो तुम करने जा रहे हो ना, इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। अरे धमकी किसे दे रहा है? फिलहाल तुम्हें देने आया हूं। समझदार इंसान, याद रखना जो मैंने कहा। आराम से गिर जाओगे। चलो। नमस्ते भाभी। तुम मेरे साथ बात करने की कोशिश भी मत करो। मैं तुम्हें अच्छी तरह जान गई हूँ। तुमने मेरे पति को। आप क्यों बीच में पड़ती हैं भाभी जी? हम दोस्तों के बीच ऊंच नीच हो गई, हम संभाल लेंगे। हाँ, वैसे एक बात से काफी दिल में तकलीफ हो रही है आजकल। आपके पति की जिद है कि आपका ये प्यारा सा बेटा गवाही देगा, अदालत में समीर को पहचानेगा। अब आप ही बताइए, क्या जरूरत है इसकी? जरूरत है, और मैं भी अपने पति की इस जिद में साथ दूंगी। तुम और समीर जैसे धोखेबाज लोगों को सजा जरूर मिलनी चाहिए। और तुम क्या सोचते हो, तुम मुझे यहाँ धमकियां देने आए हो? मैं तुम्हारी धमकियों से डरूंगी नहीं। छोड़िए ना भाभी जी। अरे हाँ, इनसे मिलिए। यह है बाबू, बाबू तेजाब। और बाबू, यह है भाभी जी। बाबू, जरा भाभी जी को दिखाओ, तुम्हें बाबू तेजाब क्यों कहते हैं? कहो तो इस बच्चे के चेहरे पे फेंक के बताऊं? नहीं नहीं, रुक जाओ, रुक जाओ। अब भाभी जी, आप काफी समझदार हैं, सब कुछ समझती हैं। ये तेजाब अगर आपके बेटे के चेहरे पर पड़ा तो क्या होगा, समझती है ना? वैसे मेरा इरादा तो नहीं है फेंकने का, लेकिन आपके पति ने अगर जिद नहीं छोड़ी तो मजबूरन मुझे फेंकना पड़ेगा। फिर ना तो ये अपने बाप को देख पाएगा, ना ही समीर को अदालत में। नहीं, मेरा बच्चा अदालत नहीं जाएगा, गवाही भी नहीं देगा। नहीं, नहीं देगा। चलो, आपने कह दिया तो मैंने मान लिया। वैसे भी अदालत ना जाने में ही अक्लमंदी है। एक बात और भाभी जी, मेरी तरफ से आपके पति को एक सलाह दे दीजिएगा। उसे कहिएगा समीर से और मुझसे पंगा ना ले, समझिए? चलो।
नमस्कार रामा साहब, कुछ सोच रहे हैं क्या? भाई इधर ही से गुजर रहा था तो अचानक जेब थोड़ी हल्की महसूस हुई तो सोचा आपसे मिलता चलूं। राजा, इस वक्त पैसों की मांग बिल्कुल मत करना। मैं पहले से ही बहुत परेशान हूं। अरे पैसों को मारिए गोली, पैसे तो हाथ के माल हैं। बताइए आपकी परेशानी की वजह क्या है? एक्सटॉर्शन केस के सिलसिले में समीर को अदालत में पेश किया जा रहा है और मेरे बेटे रोहन को अदालत में समीर की पहचान करनी है। राजा, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मैं बहुत घबरा रहा हूं कि रोहन को अदालत में पेश करूं या ना करूं। धमकियां भी बराबर मिल रही हैं मुझे। भाई धमकियां मिल रही हैं फिर तो परेशान होना वाजिब है। और बेटे की फिक्र बाप नहीं करेगा तो क्या पड़ोसी करेगा? वैसे एक बात अगर आप समझ लें तो ठीक रहेगा, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचें। अगर रोहन को आप कोर्ट भेजते हैं, रोहन समीर को पहचान लेता है, फिर क्या होगा? समीर जाएगा शिक्षे के अंदर। और उससे भी अहम बात है कि आप जो हैं निकिता जी के दिल में घुसने की जो कोशिश कर रहे हैं उसमें दो लोग आते हैं। एक तो निकिता का पति राजीव, जिसको डिवोर्स दे दिया है उसने। दूसरा जीता जागता आपके रास्ते का पत्थर है समीर। अब ऑप्शन आपके पास है कि उसको अंदर डलवाते हैं कि नहीं। बस फिर देखिएगा पकौड़ी जैसी समीर की शक्ल। और इसके अलावा भी हम और आप जैसे अच्छे और जिम्मेदार नागरिकों का यह फर्ज नहीं है कि हम कानून की मदद करें? हाँ राजा, तुम ठीक कह रहे हो। अच्छे नागरिक तो हम हैं ही और कानून की मदद भी जरूर करेंगे और फिर हमारे अपने मतलब के काम खुद ब खुद हो जाएंगे। राजा भाई, अच्छी सलाह देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। भाई काबिल हैं आपके, चलते हैं। राजा, ये लो। नहीं नहीं, ऐसी परेशानी के हालत में पैसा लेना अच्छा नहीं लगता। अरे भाई, आधी परेशानी तो तुमने हमारी वैसे ही दूर कर दी, तोहफे के तौर पर रख लो। जेब से निकाली दी है तो रख लेता हूँ। अच्छा जी। वाह राजा वाह, एक तीर दो निशाने, बहुत सही ठंडा चल रहा। अरे बेटा रोहन, हाउ आर यू? कहा बेटा बाबूजी या स्कूल में कुछ सिखाया नहीं है, फाइन थैंक यू बोलते हैं। चलो जाने दो। देखो बेटा, ऐसा है कि कल तुम्हें जाना है कोर्ट में, हैं? वहां पर समीर अंकल दिखेंगे, उनकी तरफ ऐसे उंगली उठा देना, बस तुम्हारे बाप का भी काम बन जाएगा और चाचा जान का भी। कौन हो तुम और मेरे बेटे से क्या बातें कर रहे हो? नमस्ते भाभी जी, पहचाने नहीं आप मुझे, लेकिन मैं आपका देवर ही समान हूँ। मतलब राजा है नाम मेरा। बच्चे की तारीफ कर रहा था, बड़ा होनहार बच्चा है, बहादुर भी है। बेटा याद रहेगा ना जो चाचा ने कहा है? दिखा देना उंगली। चलो अंदर। रोहन, कमाल है, भाभी जी तो एकदम डरा सी रही हैं। अपना क्या है? हाँ मैं डरी हुई हूँ, मैं बहुत डरी हुई हूँ। अरे जोरावर स्कूल के बाहर आया, उसने धमकी दी कि वो हमारे बेटे के ऊपर तेजाब गिराएगा, उसे अंधा कर देगा। भूल जाइए, भूल जाइए अपने वो 4 करोड़ रुपए, भूल जाइए। और वो समीर तो कितना खतरनाक है, निर्दयी है। पता है उसने जब मुझे किडनैप किया था ना, मुझे एक घूंट पानी तक नहीं पूछा था। और जोरावर वो तो साफ साफ धमकी देकर गया है। हाँ, वो सिर्फ धमकी ही दे रहा है, बकवास कर रहा है जोरावर। वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। बहुत डरा हुआ है, इसीलिए ज्यादा शोर मचा रहा है। कहते हैं ना कि जख्मी शेर बहुत खतरनाक हो जाता है। तो तुम क्या चाहती हो?
हम चूहे बन जाएं। नहीं, मैं बस यही चाहती हूँ कि हमारा रोहन गवाही नहीं देगा। मुझे फैसले मत सुनाओ। बस एक बार रोहन उन्हें पहचान ले, उन अपराधियों के पूरे का पूरा गिरोह कानून के शिकंजे में आ जाएगा। अरे, आप इस वक्त कानून से ज्यादा अपने खून के रिश्ते की फिक्र कीजिए। मुझे ये मत सिखाओ कि क्या सही है या क्या गलत है। नहीं, हमारा बेटा अदालत में नहीं जाएगा। रोहन वही करेगा जो मैं चाहता हूं। ठीक है, अगर आप यही चाहते हैं तो इससे पहले आपको मेरी लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। अरे गुजर जाऊंगा। अब बंद करो अपनी ये बकवास। बकवास मैं नहीं, आप कर रहे हैं। उठाइए, उठाइए ना हाथ। क्यों रोक दिया? मारिए मुझे, मारिए ना। रोहन समीर के खिलाफ गवाही देगा और जरूर देगा। हे भगवान, मेरे बेटे की रक्षा करना। आज की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, 9 सितंबर की रात को मिस्टर हरीश लांबा ने अपने बेटे को छुड़वाने के लिए पूरे 4 करोड़ की फिरौती दी और यह फिरौती मिस्टर समीर गुप्ता को दी। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। 9 सितंबर को मेरा क्लाइंट समीर गुप्ता इंदौर में था ही नहीं। यह झूठ है, यह झूठ है योर ऑनर।
समीर गुप्ता इंदौर में ही था और उसने फिरौती ली मिस्टर लांबा से। और योर ऑनर, जिस वक्त उसने किडनैप किया उसके चेहरे पे दाढ़ी थी। यह बात मिस्टर लांबा के बेटे ने बार बार दोहराया है। योर ऑनर, बच्चे तो किस्से कहानियों की दुनिया में रहते हैं। फिल्मों और टीवी का असर रहता है उनके दिमाग पर। वो अपने ही सोच में अपने ही कई चेहरे बना लेते हैं। मेरा क्लाइंट समीर गुप्ता, इसने आज तक कभी भी दाढ़ी नहीं बढ़ाई थी। ही इज क्लीन शेव्ड। आज भी उसके चेहरे पर जो दाढ़ी है वो नकली है। यस योर ऑनर, दिस प्रूव्स माय पॉइंट। जिस वक्त उसने किडनैप किया उसके चेहरे पे दाढ़ी थी, और जिस वक्त वो एसीपी शिनॉय से पुलिस स्टेशन में मिले उस वक्त उनके चेहरे पे नकली दाढ़ी और चश्मा भी था। यह बयान एसीपी शिनॉय का है जो हमें लिखित रूप में हमारे सामने है। नहीं जज साहब, ये झूठ है। मैं पुलिस स्टेशन दाढ़ी और मूछ लगा के नहीं गया था, बल्कि मुझे पुलिस वालों ने खुद ये दाढ़ी और मूछ दी और जबरदस्ती मुझे पहनाई, क्योंकि शायद इनको आइडेंटिफिकेशन के लिए इन सब चीजों की जरूरत थी। योर ऑनर, क्यों ना मिस्टर लांबा के बेटे रोहन लांबा को विटनेस बॉक्स में बुलाया जाए। यहीं वो किडनैपर को पहचान जाएगा और यहीं दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर डिफेंस लॉयर को कोई ऑब्जेक्शन ना हो तो। हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है योर ऑनर। बच्चे को पेश किया जाए। बेटे, यहां चारों तरफ देख के बताओ कि जिसने आपको किडनैप किया था वो शख्स यहीं पे मौजूद है। देखो देखो, बराबर देखो। हाँ, बोलो बेटे।